बोली रामचंद्र भगवान की। परशुराम जी महाराज क्रोधित होते हुए आए, जनक जी को कह रहे हैं जल्दी बता धनुष को किसने तोड़ा, नहीं तो जहां तक तेरा राज्य है ना वहां तक सीमा तक धरती को उलट पलट करूंगा, जल्दी बता। तो लक्ष्मण जी ने सुना तो लक्ष्मण जी बोले महाराज बचपन में खेलते खेलते ना जाने हमने कैसे कितने इतने धनुष तोड़ दिए, लेकिन ये तो एक साधारण सा धनुष था, आप इतने क्रोधित क्यों हो रहे हैं। परशुराम जी बोले ये कोई साधारण धनुष नहीं था, ये भगवान शिव का धनुष था। जैसे ही लक्ष्मण जी ने इतना कहा परशुराम जी ने अपना फरसा उठाया, बोले मैं बालक समझ के छोड़ रहा था लेकिन तू इस लायक नहीं है। लक्ष्मण जी बोले ये बार बार फरसा क्या दिखा रहे हो, चलाइए ना, चलाओ। अब तो परशुराम जी का क्रोध और भी चढ़ गया। लक्ष्मण जी को प्रभु श्री राम ने इशारा कर दिया, इशारों में बात चल रही है, रघुपति शयन नहीं लखन निवारे। इशारा कर दिया लक्ष्मण ठहर जाओ। प्रभु श्री राम खड़े हुए और राम जी ने हाथ जोड़ करके कहा हे नाथ, नाथ शंभुधन भंजनहारा, होय यही केहू एक दास तुम्हारा। हे नाथ, जो इस धनुष को तोड़ सकता है वो कोई आपका दास ही होगा। परशुराम जी बोले दास तब होगा ना जब दास वाले काम करेगा, शत्रु वाला काम करके दास कैसे हो सकता है। राम जी कहते हैं बोले प्रभु हमारा तो नाम भी इतना छोटा सा है राम, आपका नाम भी इतना बड़ा है परशु सहित राम, परशुराम। अरे ये धनुष हमसे टूट गया है लेकिन हम तो छोटे बालक हैं। अब तो परशुराम जी से बातें करते करते यहाँ तक कि लिखा गया है कि प्रभु श्री राम ने अपना पटका हटाया और प्रभु श्री राम की छाती पर जो भृगु महाराज के पद चिन्ह बने हुए थे वो जैसे ही परशुराम जी ने देखे महाराज हाथ जोड़ करके भगवान राम को प्रणाम किया, प्रभु मैं जान गया आप त्रिलोकी के नाथ हैं। अपना गुस्सा वहीं पर छोड़ करके परशुराम जी भगवान के चरणों में बारंबार प्रणाम कर रहे हैं। बोली रामचंद्र भगवान की जय। तब परशुराम जी वहां से गए। अब तो इधर भगवान श्री राम का विवाह मैया जानकी के साथ में हुआ और लक्ष्मण जी के साथ में विवाह होता है। चारों भाइयों का विवाह हुआ। अवधपुरी में बाकायदा पत्रिका भेजी गई। प्रभु श्री राम के परिवार जन इत्यादि सभी वहां आते हैं। फिर विधि विधान के साथ में विवाह हुआ है और जब विधि विधान के साथ विवाह हो जाता है तो होता है ना कि मैयाएं गालियां गाती है ना। तो जनकपुर की मैयाएं जो हैं वो बड़ी सुंदर सुंदर सी गाली गा रही हैं और मालूम क्या कह रही हैं कि राम जी से पूछे राम जी
तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी, तोहरा से पूछूं मैं ओ धनुषधारी। क्या पूछ रही है? एक भाई गौर का है, एक भाई गौर का है, एक का है कारी। बता द बबुआ लगवा देत का है कारी, बता द बबुआ लगवा देत का है हमें लग रहा है कि आप सभी को भगवान राम के विवाह की खुशी नहीं है। अगर खुशी होती थी तालियां तो बजाते थे भाव के साथ, दोनों हाथ उठाइए। अरे भगवान राम का विवाह हो रहा है, दोनों हाथों की तालियां बजाते हुए क्या कहिएगा? जय हो कहने सनेह लता मन में विचारने, कहने सनेह लता मन में विचारने, कहने सनेह लता मन में विचारने, कहने सनेह लता मन में विचारने। मन में बार-बार प्रश्न आता है, हम सब लगे छिपाहुन, जय हो, हम सब लगे छिपाहुन सरे बो खुशहाली। बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी। वो राम जी से पूछे, जय हो, राम जी से पूछे जनकपुर की नारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी, बता द बबुआ लगवा देत काहे कारी। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। अब तुम्हारा रस बड़ी सुंदर सुंदर सी गारी गाई गई है। जब विधि विधान के साथ विवाह हो गया तो एक रस्म है जिसको विदाई कहते हैं। मैया सीता की जो माँ है वो मैया सीता को नाना प्रकार की शिक्षा दे रही है, बेटी तुझे वहां पर चाहे कैसे भी लोग मिले कभी शिकायत मत करना। और माँ अपनी बेटी को क्या संस्कार दे रही है, क्या सिखा रही है? कुछ शब्द बड़े सुंदर कहे। आप प्रत्येक माता को ये बात समझनी है। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना जाके ससुराल में। मानिए दुलारी मेरा कहना, इस भांति रहना
कभी कभी सासू तेरी कड़वे बोल बोलेगी, 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 मार मार ताहने तेरे हृदय को बिचोलेगी, मार मार ताने तेरे हृदय को बिचोलेगी, कुछ मत बोलना दो, मुँह मत खोलना दो, कुछ मत बोलना तू, मुँह मत खोलना तू, नीचे को झुका के रहियो नैना, तुम्हारी रंग जाके ससुराल में, मानिए लाई मेरा कहना, तुम्हारी रहना जाके ससुराल में। और एक बड़ी महत्वपूर्ण बात जो आप सबको समझनी है, कंठ श्री कंठ तेरा कोयल के समान होवे, 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 होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, होठों की लाली तेरी मधुर मुस्कान होवे, लाई की बिंदिया तेरी नेकी की नथनिया तेरी, भलाई बिटिया तेरी नेकी नथनिया तेरी, लज्जा है बेटी तेरा गहना, हंसी रहना जाके ससुराल में, लज्जा है बेटी तेरा गहना, हंसी रहना जाके ससुराल में, निये लाई मेरा कहना, हंसी रहना जाके ससुराल में, निये लाई मेरा कहना, हंसी रहना जाके ससुराल। बोलिए रामचंद्र भगवान की जय हो। माँ अपनी बेटी को शिक्षा दे रही है, बेटी अपनी माता के समान अपनी सासू जी को मानना, पिता के समान अपने ससुर जी को जानना, जेठानी का आदर करना, दौरानी से प्यार करना, इन्हीं को समझना अपनी बहना, इस सिखाती रहना। नाना प्रकार की शिक्षा दे रही है बेटी, हम तुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं कि तुझे कभी ये एहसास ना हो कि हम तुझे ज्यादा प्रेम करते थे। कहते हैं कि एक माँ बाप अपनी बेटी को नाजों से बड़ा करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं। कहते हैं कि कोई माँ बाप की कितनी भी लाडली बेटी क्यों ना हो, लेकिन घर को छोड़ करके हर बेटी को जाना पड़ता है। आज मैया सीता की विदाई हो रही है तो सारे जनकपुर वासी रो रहे हैं। बेटी तुझे वहाँ इतना प्यार मिले कि हम तुझे ज्यादा प्रेम करते थे ये ना लगे। मैया सीता अपने पिताजी को कह रही है, पिताजी आप तो कहते थे कि तू तो हमारे हृदय का टुकड़ा है, कभी पराया नहीं करेंगे, लेकिन आज एक परदेसी के हाथ में हाथ दे दिया। विचार करो, जिस घर को एक बेटी जानती तक नहीं है, एक नए परिवार में कैसे रहेगी। आज बेटी ने घर को छोड़ा, विदाई हो रही है बेटी की। बेटी घर को छोड़ चली है,
कह रही है पिताजी? साहिब बाबुल जुदा किया है, ब्याही देश विदेश। साहिब बाबुल जुदा किया है, ब्याही जिस घर में मैंने जन्म लिया, क्या मैं उस घर को छोड़कर एक नए घर में कैसे रह पाऊंगी? कहते हैं कि एक बेटी को एक पिता सबसे ज्यादा दुलारता है, बेटे से कहीं ज्यादा अपनी बेटी को प्रेम करता है। लेकिन जब एक बेटी उसके घर को छोड़ करके चली जाती है, उस दिन वह बिखर जाता है।